Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम फिर से बैंकों के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल कुछ दिन पहले आरबीआई ने बैंकों को लेकर चिंता जताई थी कि बैंकों के डिपॉजिट कम आ रहे हैं। इसको लेकर आरबीआई ने चिंता जताई थी। इस पे हमने बिस्तक पर वीडियो किया था, आप उसे देख सकते हैं। अब उसमें ये संभावना जताई जा रही थी कि बैंक कुछ कदम उठाएंगे जिससे उसमें डिपॉजिट बढ़े, उनके पास डिपॉजिट ज़्यादा आए। तो बैंकों ने क्या कदम उठाए हैं, इस पर आज प्रवीण सर से बात करेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। सर, जो बात हो रही थी कि बैंकों में डिपॉजिट घट रहे हैं लगातार और बैंक कुछ कदम उठाएंगे जिससे डिपॉजिट बढ़े, तो इसमें क्या खबर आई, क्या बैंकों ने कदम उठाए हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो आरबीआई है वो लगातार पिछले कुछ महीनों से इस बात की फिक्र जता रहा है कि बैंकों को डिपॉजिट में जो ग्रोथ है उसमें कमी है और क्रेडिट की जो ग्रोथ है, यानी बैंकों से जो कर्ज बांटे जा रहे हैं उसमें जो तेजी है, उसको लेके आरबीआई ने कहा था कि ये जो गैप है इसको, ये चिंताजनक है और बैंकों को डिपॉजिट किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं उसकी कोशिश करनी चाहिए। ये एक बात आरबीआई लगातार कह रहा है। अगर आप जो लेटेस्ट आरबीआई के ये आंकड़े हैं उसमें वो ये बताते हैं कि बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 13.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ 10.6% रही है। ये जून के आंकड़े हैं। तो ये बताते हैं कि बैंकों से कर्ज तो ज़्यादा जा रहा है लेकिन उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, ये समस्या थी। अब जब आरबीआई ने कहा कि आप किस तरह से डिपॉजिट हासिल करेंगे उसके लिए उपाय कीजिए, उसको लाने की कोशिश कीजिए, हाउस होल्ड सेविंग कैसे आएगी, तो बैंकों ने, बड़े बैंकों ने भी किया और जो मिड साइज़ के बैंक हैं अब उन्होंने कई ऑफ़र उतार दिए हैं। और हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं, अगर आपका इरादा है बैंकों में डिपॉजिट करें, एफडी करें, तो ये क्या सबसे सही मौका हो सकता है बैंक में पैसा इस वक्त एफडी के तौर पे लगाने का। कुछ बैंक हैं जिन्होंने अभी अपने ऑफर नए लॉन्च किए हैं। इनमें आरबीएल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, फेडरल बैंक है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है और बंधन बैंक है। ये कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपने ऑफर लॉन्च किए हैं। अगर हम एक एक करके अगर हम बताएं आपको, तो फेडरल बैंक ने अपने 400 दिन की एफडी पर 7.35% का इंटरेस्ट रेट देने का ऑफर दिया है और 777 दिन की अगर आप एफडी कराते हैं तो उसमें 7.40 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 7.40% का। और जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उनको इन दोनों ही जो टेन्योर हैं उस पर % ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ये कॉलेबल एफडीज जो हैं उनके लिए ये रेट किए गए। कॉलेबल एफडी ऐसी होती हैं जिनमें आप कभी भी अपना पैसा थोड़ा बहुत पार्शल विड्रॉल कर सकते हैं, तो ऐसी एफडीज को कॉलेबल एफडी कहा जाता है। जो नॉन कॉलेबल एफडीज हैं, यानी जिनमें आप जो तय टेन्योर है, मैच्योरिटी से पहले जहां आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, वहां 400 दिन की जो एफडी है उस पे और ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, 7.5% मिल रहा है, जबकि 777 दिन की जो एफडी है उस पे 7.55% मिल रहा है। और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको इन पे % ब्याज और मिल रहा है। तो जो अगर आप देखें कि जो नॉन कॉलेबल एफडीज हैं या जो मैच्योरिटी पे ही जिनको आप पैसा निकाल सकते हैं, वहाँ सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो आपको % ब्याज, यानी 400 दिन की एफडी पे ही 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये एक बड़ी ब्याज दरों में के हिसाब से अगर हम देखें तो एक जो बैंक के अच्छे ऑफर्स को की तरह से इसको देखा जा सकता है। और ये इसमें ये भी बात है कि ये एक लिमिटेड पीरियड का ऑफर है, इसके बाद इसमें हो सकता है रेट्स को फिर से बैंक कम कर दे। इसके बाद अगर हम बात करें आरबीएल बैंक की, तो आरबीएल बैंक 500 दिन की एफडी पे 8.10% का इंटरेस्ट दे रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए इसमें % और ज़्यादा है, यानी 8.6% का ब्याज मिल रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये 777 दिन की एफडी पर अभी जो ऑफर है उसमें 7.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी तरह अगर हम टीएमबी बैंक की बात करें, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की अगर हम बात करें, तो यहाँ 7.5% का इंटरेस्ट 400 दिन की एफडी पे मिल रहा है और जो सीनियर सिटीजन है उनको 8% यानी % ज़्यादा ब्याज मिलेगा।
बंधन बैंक 21 महीने की एफडी पे, बंधन बैंक का ऑफर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लॉन्च किया है। 21 दिन की माफ़ कीजिएगा 21 महीने की जो एफडी है बंधन बैंक की, उसमें ही 8% का ब्याज मिल रहा है। यानी अगर आप 1 साल से कम की भी एफडी करा रहे हैं तो बंधन बैंक आपको 8% का ब्याज इस एफडी पे दे रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक, जो बड़े बैंक हैं, वो भी अपनी स्पेशल एफडी के रेट्स दे चुके हैं इन्वेस्टर से। एफडी के लिए जो डिपॉजिट्स हासिल करने के लिए जो बैंक हैं वो ये ऑफर ला चुके हैं। तो जिस तरीके से एफडी में लोग पैसा जमा करने काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन अचानक बैंकों में गिरावट आई थी डिपॉजिट में, तो उसकी क्या वजह थी जो आरबीआई ने चिंता जताई थी इसको लेके? बिल्कुल, देखिए इसके लिए अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो वो ज़्यादा इस चीज़ को समझने में आसानी देगा। पिछले 5 साल के दौरान ये ट्रेंड दिखाई दिया है। आप अगर जून 2019 से लेके जून 2024 तक के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जून 2019 में जो बैंकों के एफडी थे, जो डिपॉजिट थे, वो 125 लाख करोड़ रुपए के थे जी। ये आंकड़ा बढ़ के जब जून 2024 की अगर हम बात करें तो वो 2,13,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। यानी लगभग 52% का इसमें उछाल आया। इसी के मुकाबले अगर हम म्यूचुअल फंड्स के अगर हम AUM को देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें, तो वो 24 लाख करोड़ रुपए के आसपास थे 2019 में, और अब वो 61 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गए हैं। वहां 152% का इजाफा नजर आया। और यही चीज RBI के गवर्नर ने हाल में ये कही थी कि जो बैंकों में डिपॉजिट आना चाहिए वो पैसा अब इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, वो म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, और बैंकों को इसके लिए अब प्रयास करने होंगे कि किस तरह से वो आम लोगों की जो घरेलू सेविंग है उसको बैंकों में ला सकते हैं। सेबी चीफ ने भी इस बात को लेके वार्निंग दी थी। इनफैक्ट इकरा की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है उसके जो AUM है वो 2030 तक 100 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच जाएंगे, जो अभी 61 लाख करोड़ रुपए पे हैं। तो लोग पर्सनल लोन, टॉप अप लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर बाजार में। म्यूचुअल फंड में लगाना तक तो ठीक है, लेकिन लोग F&O यानी डेरिवेटिव्स के जो बेहद रिस्की प्रोडक्ट हैं वहां पे भी पैसा लगा रहे हैं। और इस बात को लेके सेबी ने तो ये तक चिंता जता दी थी कि ये जो देश की मैक्रो इकोनॉमी है उसके लिए खतरा इससे पैदा हो सकता है। सर, एक तरफ तो बैंकों पर डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं, दूसरा एक जो हमने कवर की थी कि म्यूचुअल फंड हाउसेस पर इतना पैसा आ गया कि वो भी समझ रहे हैं कि इसको कैसे बाजार में लगाया जाए, थोड़ा सा रोक के चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये ट्रेंड भी लगातार बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल, उसमें जाहिर तौर पे अभी जो मार्केट में, वही जो हम बार बार इस बात को कई रिपोर्ट्स में भी कहा है कि जो वैल्यूएशन है उसको लेके फिक्र पैदा हो रही है। स्ट्रेस्ड है क्या वैल्यूएशन इंडियन मार्केट्स के? क्या PE जो 5 साल के एवरेज है उससे ऊपर PE पे अभी मार्केट्स चल रहे हैं? ये बात एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं। और इसी वजह से जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनको भी अब अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक्स को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि अभी जो आंकड़ा आया जुलाई में, वो जो देश के टॉप 26 म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनके पास जो कैश होल्डिंग है वो 80,000 करोड़ रुपए के लेवल पे पहुंच गई है, जो 1 महीने पहले जून के मुकाबले तब 62,000 करोड़ रुपए के आसपास थी कैश होल्डिंग, उससे वो लगभग 26-27% ज्यादा है। तो ये समस्या इस वक्त थोड़ी जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, क्योंकि उनके पास हर महीने 22-23 हजार करोड़ रुपए का तो SIP के थ्रू, इक्विटी MF की मैं केवल बात कर रहा हूं, उनके पास SIP के थ्रू 22-23 हजार करोड़ रुपए का इनफ्लो आ रहा है। तो बैंकों के लिए इस वक्त माफ कीजिए, म्यूचुअल फंड हाउसेज के सामने भी इस वक्त एक बड़ी मुश्किल है। तो जिस तरीके से बैंकों में डिपॉजिट कम हो रहे हैं, RBI ने चिंता जताई थी, तब ये संभावना जताई जाती कि बैंक कुछ ऑफर लेके आएंगे जिससे डिपॉजिट में बढ़े। तो कुछ बैंक ऑफर लाएं जिसके हम प्रवीण सर ने बताया है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।